कराची के हवाले से बात करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया और यह फैसला ये है कि कराची को उसके असल मास्टर प्लान के मुताबिक बहाल किया जाए। इससे पहले तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ था, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा रद्द-ए-अमल सामने आया, लेकिन किसी एक की भी परवाह किए बगैर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया कराची के अंदर और अब जो असल मास्टर प्लान है उसके मुताबिक बहाल करने की बात की गई है। यह फैसला दिया गया है, जो सिंध हुकूमत की जो रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सिंध सरकार इस पर अमल कैसे कराएगी। यहां पर जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से यह कहा गया कि डीएचए वालों का बस चले तो पूरे समंदर पर सिटी बना ले, फौजी जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म, नेवल और सिविल एविएशन शादी हॉल और सिनेमा चला रही हैं, मली नदी पर कायम हर किस्म की इमारतें गिराना होंगी, जाएं लाइन्स एरिया गिराएं और कसीरुल मंजिला इमारतें बनाकर लोगों को बेहतर सहूलियात दें। यह अदालत उज़्मा के रिमार्क्स से आज पुरानी सब्जी मंडी की सारी जमीन पर अवामी पार्क बनाने का हुक्म। कराची की पॉपुलेशन, कराची की आबादी वक्त गुजरने के साथ साथ फैलती गई, वसी तर होती चली गई और जो मास्टर प्लान था वो तो कहीं पीछे रह गया, लेकिन तजावुजात और उसके ऊपर जो आम रफाही प्लाट्स थे उनको कमर्शियल एक्टिविटी में इस्तेमाल करने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो उसने ना थमा किसी जगह पर नहीं और ये तमाम तर चीजें बढ़ती चली गई, कच्ची आबादियां बढ़ती चली गईं, इसके साथ साथ जो नालों पर नदियों पर जो नाजायज आबादियां थीं वो बढ़ती चली गईं, इसी के साथ साथ बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और जो रफाही प्लाट्स थे उन पर तमाम कारोबार का आगाज हुआ और यही वो तमाम चीजें वजूहात बनी जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक्शन भी लिया गया और इस पर अहकामात भी जारी किए गए। इस पर बात करते हैं, सबसे पहले बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथ मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा वसीम अख्तर साहब कि असल मास्टर प्लान के मुताबिक बहाल करने का हुक्म दिया गया है, कितना मुश्किल है और कितना चैलेंजिंग है ये काम? बिल्कुल ऐसा ही है। ये सब जानते हैं कि जिस तरह से मिसयूज हुआ है कराची का लैंड, चाहे वो फेडरल लैंड ओनिंग एजेंसीज हो चाहे वो सूबे की हो, किसी ने भी लैंड को प्रोटेक्ट नहीं किया, कम्युनिटी प्लॉट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि इदारों ने खुद हेल्प की है टू इंक्रोच। ऐसी मिसालें मौजूद हैं और कराची की जो शक्ल है उसको बिगाड़ा गया है। इसमें डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर कोर्ट ऑर्डर दे रहा है तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही दे रहा है और जितने भी फुटपाथ्स हैं, पार्क्स हैं, एमिनिटी प्लॉट्स हैं, इन पे से कमर्शियल एक्टिविटीज, इंक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए और जो हम कर भी रहे हैं, जो हमारा मैंडेट है, हमें ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करने को कहा गया है। इसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स आए हैं वो मैं समझता हूँ कराची को बेहतर करने में एक कदम होगा, क्योंकि कराची 2-3 दफा इंक्रोच हो चुका है। जिसका बस चलता है, जो आता है इस शहर में, एक माफिया बन के जगह जो है वो इंक्रोच करता है और उसको फिर वहां से कोई हटा नहीं सकता। सोने पे सुहागा तो ये होता है कि कोर्ट से स्टे भी मिल जाते हैं उन्हें। तो अब कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे डिसीजन लिए हैं कि वो स्टे भी अब काम नहीं आएंगे। स्टे की आड़ में सालों साल गुजर जाते हैं, इस जमीन से बैठ के करता रहता है। इस तरह से कराची की शक्ल बिगड़ी है। वसीम अख्तर साहब ये बताइएगा कि जो कराची का असल मास्टर प्लान है वो क्या कहता है? वो तो जाहिर है मास्टर प्लान ऐसे कहता नहीं है। मास्टर प्लान तो आपको डायरेक्शन देता है कि कौन सा किस लैंड पे क्या होना चाहिए, किस पर्पस के लिए ये लैंड है, उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। मगर यहाँ तो रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर दिया गया है, इवन एमिनिटी प्लॉट्स को कमर्शियल कर दिया गया है, तो वो स्ट्रेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो कितने प्लाट ऐसे प्लॉट्स हैं, कितने ऐसे पार्क्स हैं जो कि इसकी जद में आएंगे? ये तो बैठ के देखना होगा कि केडीए के जिम्मे कितना अच्छा है, कौन कौन सी जगहें हैं, केएमसी की कौन कौन सी जगहें हैं, एमिनिटीज, और यहाँ तो बहुत सारी अथॉरिटीज खुल चुकी हैं, एलडीए, एमडीए। ये तो एक बड़ी एक्सरसाइज है जो कि होने जा रही है। वसीम अख्तर साहब, इस पूरी कार्रवाई में अंदाजन वैसे कितना वक्त लग सकता है आपको, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है असल मास्टर प्लान के मुताबिक बहाल करने के लिए? मैं अभी आपको टाइमलाइन नहीं दे सकूंगा क्योंकि बहुत सारे
डिपार्टमेंट मेरे मातहत नहीं है, तो सिंध गवर्नमेंट के मातहत है, तो सिंध गवर्नमेंट पे भी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तो जो लोग इस पूरी कार्रवाई के अंदर यकीनन मुतासिर भी होंगे, जो मुतासिर होंगे उनका होगा क्या? गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी डाली गई है कि उनको अकोमोडेट करे, जो जेन्युइन इफेक्टीज हैं उनको, इंक्रोचर्स को नहीं। जो जेन्युइन इफेक्टीज हैं, जो लीज है किसी के पास जेन्युइन, किसी के पास एग्रीमेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं टेनेंसी के, तो वो तो अब सिंध गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी आयद होती है। तो वसीम अख्तर साहब, ये जो अदालत की तरफ से फौजी जमीनों पर कमर्शियल एक्टिविटी है उसको खत्म करने का कहा गया, इसके हवाले से डीएचए को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन जहां ये सब कुछ हो रहा है अब ये वापस कैसे होगा, ये कौन खत्म कराएगा? वो डिपार्टमेंट जो है वो खुद भी इस ऑर्डर को देख रहा होगा, आई एम श्योर, और वो खुद वॉलंटरीली उसको चाहिए कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे। जहां जहां वो समझता है कि तजावुज किया है तो उसकी जिम्मेदारी आयद होती है सुप्रीम कोर्ट की। और इस फैसले की रोशनी में ये तमाम तर कार्रवाई यानी दोबारा यानी इसमें आगाज में कब से होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंक्रोचमेंट तो आपकी ड्राइव, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है आपकी। ये तो ऑलरेडी केएमसी ने शुरू है, इसको मजीद अब आगे तेजी से ये बढ़ेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा वसीम अख्तर साहब कि ये जो पूरी कार्रवाई है इसमें मैन पावर भी चाहिए होगी, इसमें मशीनरी इक्विपमेंट भी चाहिए होगी, तो क्या अगर मैं सिर्फ केएमसी की बात करूं, क्या केएमसी इक्विप्ड है? नहीं, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं। जितने हैं उनको बरूएकार लाते हुए मैं कोशिश कर रहा हूं और कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कर रहा हूं। हमने रिक्वेस्ट भी की हुई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि हमें हमारी माली मदद की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि इनकी। ठीक है, कितनी इमदाद, कितनी मदद चाहिए आपको? अभी फिलहाल तो हमने साउथ को रिहेबिलिटेट करने के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है सिंध गवर्नमेंट को कि इनको फौरन वो फंड्स मुहैया किए जाए। और ये दीगर अजला के लिए कितना फंड दरकार है? वो तो मेरे ख्याल में अगर रिहेबिलिटेशन में जाएंगे तो 1 अरब से ऊपर है तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर, मेयर कराची हमसे इस पर बात कर रहे थे। और इसी के ऊपर अरशद वोरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा इस पर बात कर लेते हैं। और कराची के जो मास्टर प्लान के मुताबिक जो इस वक्त अहकामात मिले हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और एज ए डिप्टी मेयर वो ये क्या कहते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया आपका अरशद वोरा साहब। ये मुझे बताइएगा कि इस पर किस हद तक अमल दरामद हो पाएगा, क्योंकि एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि कराची को उसके असल मास्टर प्लान के मुताबिक बहाल किया जाए। देखें, फैसला जो है मेरे ख्याल से फैसले को किसी न किसी ग्राउंड्स पर बनाना चाहिए। और 1950 से पहले का जो मास्टर प्लान था, 1950 की पॉपुलेशन क्या थी, आज की पॉपुलेशन क्या है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। इन चीज़ों को, ये रियलिटीज़ है ना। आपकी कराची की जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, इस पर कोई नहीं पूछता कि कराची की पॉपुलेशन जो है वो आज 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, 1 करोड़ 60 लाख है। क्या पॉपुलेशन है, इसको तो पहले जस्टिफाई करें, नंबर 1। नंबर 2, कराची में 1950 में शायद 5 कच्ची आबादियां होंगी, आज 550 कच्ची आबादियां हैं। कराची की तकरीबन 1.25 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन जो है वो कच्ची आबादी में रह रही है। तो कच्ची आबादी में जो लोग रह रहे हैं वो भी शहर का हिस्सा है। अब उन्हें क्या आप वापस भेजेंगे? 1950 का आपने अगर 1950 के मास्टर प्लान पे जाना है तो पॉपुलेशन की बेस पर ही जाएंगे ना। इन कच्ची आबादियों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, जिस तरीके से मलेशिया ने किया, जिस तरीके से यूरोप के बहुत सारे ममालिक ने किया, कि कच्ची आबादियों को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब 1 करोड़ नए घर बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है यहां पर हम जो है कच्ची आबादियों को एड्रेस कर नहीं पा रहे। बड़ी बदकिस्मती है शहर की कि शहर के लिए लोग आवाज उठाते हैं, नारेबाजियां करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन इस शहर की जो असल इशू है कि पॉपुलेशन की बेस पर इसके साथ जो फाइनेंशियल इनजस्टिस हो रहा है, उस फाइनेंशियल इनजस्टिस को कैसे रोकें। अभी तक की इंक्रोचमेंट का और एंटी इंक्रोचमेंट का जो आपकी ड्राइव चली है उसमें सफर किया है तो 99% या 99.9% गरीब ने सफर किया है। आपने उनके लिए कोई प्लान नहीं किया।
आप शारा फैसल पे जो कोरंगी रोड से टच करती है एक दीवार, जिसको एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाया गया था, जिसके पीछे कुछ दुकानें भी बन गई थी, आज आप उस स्ट्रक्चर को तो तोड़वा नहीं सके, एक स्ट्रक्चर को, और लाखों लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो ये जब कानून गरीब के लिए होगा और कानून जो है अमीरों के लिए नहीं होगा, कानून उन लोगों के लिए नहीं होगा जिनके पास अथॉरिटीज हैं, जिनके पास पावर्स हैं, तो फिर जो है गरीब हमेशा पिसता चला जाएगा। आज हमारी बदकिस्मती ये है, मैं कल की मिसाल देता हूं, कल जो मिनी बजट आया था उसमें जो है 5 अरब रुपए शायद मुख्तस भी किए गरीब लोगों के लिए कि हम 5 लाख रुपए उनको कर्जे हंसना देंगे ताकि वो अपने घर बना सकें। मैं ये समझता हूं कि इस हुकूमत के विजन को आप देखें, 5 अरब रुपए मुख्तस किए गरीबों के लिए, 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी में 1000 लोगों के लिए ये मुख्तस किया है। ठीक है, मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूं कि ये तो अपनी जगह पर वो तमाम चीजें, लेकिन जो चैलेंजेस हैं मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि उसकी अमल दरामद के लिए जो चैलेंजेस हैं वो कैसे पूरे होंगे, उसको कैसे एम्ब्रेस किया जाएगा। जितना मास्टर प्लान जब से था उसके बाद से लेके अब तक तो बहुत तब्दीली आ चुकी है। सर देखें, सबसे पहले तो ये 2 हफ्ते में हो नहीं सकता, नंबर 1। दूसरे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अभी आपसे एक बात अर्ज की कि कराची की 55% आबादी कच्ची आबादी है। जितनी कच्ची आबादी आपके यहाँ होगी वो शहर उसी तरीके से जो है वो नीचे होता चला जाएगा। आपको अगर इस शहर के साथ वाकई आप सिंसियर हैं, इस शहर को आपने 1947 की लाइंस एरिया की कच्ची आबादी जहां 40,000 घर हैं, आज उनको 70 साल हो गए, वो उसी 4 फीट की गलियों में गली मोहल्लों में जनाजे तक नहीं जा सकते, तो आज वो वहीं पे रह रहे हैं। आपने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या किया? देयर आर प्लान्स, देयर आर वेज एंड मीन्स, पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया उसको। आप अपनी जमीन को यूटिलाइज करते हैं, आप हाई राइजेस पे जाते हैं, आपको फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग चाहिए होती है, आप उस जमीन को यूटिलाइज करें, उस जमीन के फाइनेंस को यूटिलाइज करें, आप लोगों को एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दें। आप सबसे पहले, जब तक आपने कच्ची आबादी को एड्रेस नहीं किया, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप कुछ तोड़ लें, कुछ बना लें, आप इस शहर को सही तरीके से प्लान आउट कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब आपके शहर का जियोग्राफिकली भी और पॉपुलेशन वाइज भी 55% से 60% कच्ची आबादी में हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा 1950 का मास्टर प्लान, अरे मास्टर प्लान तो जो है, देखें मुस्तफा कमाल साहब ने 2010 में K4 दिया था। अब K4 जो है, आज K4 को इस गवर्नमेंट ने टोटल पैक कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हम ये 80 अरब रुपए नहीं खर्च कर सकते। 25 अरब का प्रोजेक्ट था, तो पहले तो उन लोगों से पूछा जाए कि जब ये 25 अरब का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया था उस वक्त, तो ये उस वक्त उस पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? आज कराची की आबादी को, जब कराची की आबादी की रिक्वायरमेंट 1150 MGD पानी है और 550 पे उनका गुजारा है, 400 MGD पे गुजारा है, तो उसके हल के लिए क्या किया? वो इश्यूज को एड्रेस नहीं करना आपने जो है, मतलब मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही मिसमैनेज और जज्बाती डिसीजंस हैं, जज्बाती नारेबाजियां हैं। इसको जब तक आप टेक्निकल ग्राउंड पे साइंटिफिकली आप इसको नहीं एड्रेस करेंगे, ये हल नहीं होने वाले। मैंने अभी आपको एक मिसाल तो दी ना कि आपने जो है, हाँ, आपको लोगों को जो है, आपने लोगों को एजुकेट भी करना है। आपको लोगों को बताना है कि भाई तुम्हारी 200 गज की दुकान है या 100 गज की दुकान है, तुमने फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर फुटपाथ पे सजाया हुआ है, अगर ये फर्नीचर फुटपाथ पे होगा तो हम ये फर्नीचर उठा लेंगे। ठीक, मैंने एक मिसाल दी है इस तरह। ठीक है, आपने कहा एजुकेट भी करना होगा, लेकिन एक और बहुत अहम बात है अरशद वोरा साहब कि जो फौजी जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां रोकने के हवाले से, और फिर DHA की भी काफी ज्यादा सरजनिश की कि अगर बस चले तो पूरे समंदर पे सिटी बना लें। अब जो कुछ बन गया और जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है वो रिवर्ट बैक कैसे होगी? सर देखें, वेदर इट इज DHA, वेदर इट इज फजाइया, मतलब मैं थोड़ा सा, मतलब ये हमारी बदकिस्मती है कि अब जो है ना, लोगों का या तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो फिर बहरिया की हाउसिंग स्कीमों पे, फजाइया की हाउसिंग स्कीमों पे, और जो है ना
आर्मी ऑफिसर्स, हाउसिंग सोसाइटी, उन लोगों पे, वहाँ उन जगहों पे लोगों का अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया है तो लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और जो है लोगों ने अपने शहर के दूसरे जिनका ये काम है उन पर उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। आपको उन वजूहात को देखना है, आपने उस कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करना है। वो शायद इस वजह से कि वहाँ पे जो है पहले लोग सही नहीं होते होंगे, बेईमानी करते होंगे, तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है अब वो इन जगहों पे आ गया है। बहरहाल जो कुछ भी है, देखें, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो अदा करनी चाहिए, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करना चाहिए सिंसियरिटी के साथ। आप अभी जो है आप केएमसी को भी देख रहे हैं, एसबीसीए को भी देख रहे हैं कि इतने एक्टिव हो गए तोड़ने में एक्टिव हो गए। एसबीसीए के पास तो मास्टर प्लान है, व्हाट हैव दे डन फॉर द मास्टर प्लान। केएमसी के पास तो 20 अरब रुपए एनुअल डेवलपमेंट फंड के आए थे। वो एनुअल डेवलपमेंट फंड पे कराची में डेवलपमेंट क्या की? वहां पे फैसल वाडा साहब ने 10 अरब का मेयर पे केस किया था करप्शन का, जो कि बिल्कुल सही केस किया हुआ था। वो 10 अरब रुपए एनुअल डेवलपमेंट फंड के थे। क्या हुआ? फैसल वाडा साहब कहां गायब हो गए? आज जो है पार्टनर इन क्राइम्स बन गए, हाथ मिला लिया। 3 दिन पहले अदालत में जहां पे नैब में पेशी थी, वहां पे जज साहब ने मजाक उड़ाया है कि ये तो जिसने केस किया वही नहीं पेश हो रहे। वो क्यों पेश होंगे भाई? यू हैव शेक हैंड्स, यू हैव शेकन हैंड्स नाउ, यू आर पार्टनर इन क्राइम्स। तो वो 10 अरब तो एक तरफ चलेगा, तोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डिप्टी मेयर अरशद वोरा हमारे साथ बात कर रहे थे कराची के हवाले से, उसके मास्टर प्लान की असल बहाली के हवाले से। कितना बड़ा चैलेंज और किस तरीके से इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाएगा, इस पर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं उनमें जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनके इंसानी हुकूक की कितनी संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है, चशमकशा रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है ह्यूमन राइट्स वॉच की, आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद।